बाबूजीराज, उस द्वार के पीछे क्या सोचते हैं? शीघ्र ही पता चल जाएगा। हुजूर, हाजी खान की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। हम उसे कोड़े मार रहे थे, इसलिए उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। मगर बज्जात इतना पिटने के बाद भी शहंशाह से अपनी बदजुबानी के लिए माफी नहीं मांग रहा अब तक। बेवकूफ, मरना नहीं चाहिए वो हाजी खान। पता नहीं कब शहंशाह तलब कर ले उसे। कुछ भी करो लेकिन उसका जिंदा रहना जरूरी है। चाहे तो अपनी जान दे दो लेकिन उसे जिंदा रखो। जी हुजूर। और सुन, हर वक्त इतना तरसाओ मत बेचारे को। पानी वानी पिलाओ उसे, इंसान है, मर जाएगा बेचारा। तो अब हाजी खान ही हमें उस मुगल के कक्ष का मार्ग बता सकते हैं। और बैरम खान से बात करने के उपरांत वे सैनिक उस द्वार के पीछे चले गए। यानी संभव है कि बंदी गृह उस द्वार के पीछे हो। पर प्रश्न ये है कि हम उस द्वार के पीछे जाएंगे कैसे? याद कीजिए चक्रपाणी, कैसे वहां बिचौलिया में विवाह से बचकर भागने के लिए खड़ी दीवार चढ़ गए थे। बस अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखिए, बाकी सब कुछ कर लेंगे आप। ये मुगलिया सल्तनत है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का महल है ये। सारी दुनिया जानती है कि कोई नजर उठाकर इस महल की तरफ नहीं देख सकता। फिर किसने जुर्रत की हमारी हिफाजत में सेंग डालकर यहां घुस के हमारे ही खास सिपा सालार को मारने की किसने जुर्रत की? जब तक हम इस मामले की तह तक नहीं पहुंच जाएंगे, हमारा खून खौलता रहेगा, खून खौलता रहेगा हमारा। हुजूर, कहीं आप उसी के बारे में तो नहीं सोच रहे जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं? नहीं, प्रताप यहां नहीं आ सकता। अभी अभी तो मारवाड़ और हमारी फौजों के साथ जंग करके मेवाड़ का इतना भारी नुकसान हुआ है। नहीं, वो यहां आने की हिम्मत नहीं कर सकता। हुजूर, मैंने तो नाम ही नहीं लिया था किसी का, लेकिन देखिए ये नाम आपकी जुबान पर खुद ब खुद आया है। हाँ, लेकिन वो यहां आ ही नहीं सकता। बस फिर तो ये हाजी खान के वफादारों की ये हरकत हो सकती है और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। क्या? हुजूर, मुआवला बिल्कुल साफ है। हाजी खान ने अब तक ना हार मानी और ना ही माफी मांगी है। उसका सर अब तक झुका नहीं है। ऐसे में इस किले और महल के गोशे गोशे से और कौन वाकिफ होगा? कौन इतना बड़ा खतरा उठाएगा? उसी के वफादार होंगे हुजूर। तुम्हारी बात में दम है। हम अभी जाकर हाजी खान से खुल के बात करते हैं। तब तक शहंशाह के आरामगाह की हिफाजत और बढ़ा दो। 50 सिपाही और लगा दो वहां। पर सुनो, शहंशाह को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो आदतन इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और हमारा आगरा जाना मुलतवी हो जाएगा। जितनी जल्दी हम लोग राजपुताने से निकलकर आगरा पहुंच जाएं, उतना अच्छा। जाओ। जी हुजूर।
हाजी खान, तुम्हें यूं पानी पिलाने में क्या मजा? ऐसे तो रोज करते हैं हम। ये देखो, ऐसे आएगा मजा। अल्लाह ताला देख रहे नामुरादों, तुम सबको दोजख की आग में जलाएंगे वो। याद रखना मेरे अल्फाज, ये राजपुताना प्रताप की जमीन ही एक न एक दिन तो वो मुझे आजाद करवा ही देगा, लेकिन तुम सब के सब पे मौत मारे जाओगे। ऐसे नहीं मानेगा तू कम वक्त। अभी सबक सिखाता हूं तुझे। हमने कोई आवाज सुनी अभी? हाँ, मैंने भी सुना है। आफ्ताब, देखो बाहर जाकर क्या है। आफ्ताब अभी तक आया क्यों नहीं? चलो चलकर देखते हैं। ए परवरदिगार आलम, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने प्रताप को यहां भेज दिया। हाजी खान जी, आपने बहुत यातनाएं झेली हाजी खान जी, बस अब आप पर कोई अत्याचार नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर प्रताप। मुझे यकीन था कि आप जरूर आओगे। कैसे नहीं आते हाजी खान जी? अब हम आपको यहाँ से ले चलेंगे, और वो भी शीघ्र। आज हाजी खान से उगलवा के रहेंगे कि ये सारी खुराफातें उसी के वफादारों की नाकाबिले मंजूर गुस्ताखियां हैं। और जैसे ही उसने अपना इल्जाम कबूल कर लिया, देखना कैसे उस बदबख्त की बोटी बोटी नोचते हैं हम। प्रताप, आप भी चले जाइए, नहीं तो पकड़े जाएंगे। नहीं, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते हाजी खान जी। कहां मर गए यहाँ के सारे सिपाही? कहां चले गए सब? हुजूर का इकबाल बुलंद। कहां थे तुम लोग? और ये जंगी लिबास क्यों पहन रखा है तुम लोगों ने? वो सुना है हुजूर, कुछ घुसपैठिया घुस आया हमारे महल में, बस उन्हीं से मुकाबला करने के लिए ये सारी तैयारियां कर रखी है हम लोगों ने। हाँ ठीक है, ताला खोलो। जल्दी कर। नामाकूल, चाबी तक का नहीं पता तुझे?
बाकी नहीं है हाजी खान। असली दर्द तो हम तुझे अब देंगे। अगर तूने अपने वफादार कुत्तों को महल में मार काट करने से मना नहीं किया तो देखना कैसी हालत बनाते हैं तेरी। हम जानते हैं कि तेरे लोग हमारे खिलाफ बगावत करने की कोशिश कर रहे हैं। फौरन उन तक ये पैगाम पहुंचा हाजी खान कि वो अपनी बगावती घुसपैठ और मारकाट बंद करें, वरना तुम सब के सब मारे जाओगे। समझ में आई बात? मौत तो होगी और यकीनन होगी, यकीनन, लेकिन मेरी नहीं, और न ही मेरे आदमियों की। मौत होगी तो बहरम खान की होगी, बहरम खान के सिपाहियों की होगी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की होगी। तमीज, अभी बताते हैं तुझे कि किसकी मौत होगी। अभी बताते हैं। घोड़ा लाओ। जल्दी कर सुस्तुल वजूद। हुजूर, हुजूर जल्दी चलिए हुजूर, आपको कुछ दिखाना है। क्या इतना जरूरी है कि कुछ देर और इंतजार नहीं कर सकते तुम? हाँ हुजूर, जल्दी चलिए। ताला लगाओ इस कैद खाने को। इस बेगैरत से हम बाद में निपटेंगे। चक्रपाणी, द्वार खोलिए। चक्रपाणी, शीघ्रता से खोलिए। तुम दिखते तो हम जैसे हो, पर इससे पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों खोल रहे हो? चक्रपाणी, द्वार खोलिए। शीघ्र करिए चक्रपाणी। जय तुझे। चक्रपाणी, शीघ्र करिए। हाजी खान जी, अब तुरंत हमें उस मुगल के कक्ष का मार्ग बताइए। आज खेल ही समाप्त कर देते हैं उसका। चलिए। चलिए। हुजूर, ऐसा लगता है जैसे कई लोग इस दीवार पे चढ़े हैं, पर आखिर वो लोग गए कहाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है नासिर। अभी अभी तो हम कैद खाने में गए थे, वहां तो कोई नहीं था। कोई हुजूर का एक बार बुलंद दो। मिट्टी
सकती। नहीं 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 नहीं, बेवकूफ बनाया इन लोगों ने हमें। शर्त दिया वहां हाजी खान के साथ कोई था। धूल झोंकी इन लोगों ने हमारी आंखों में, धोखेबाज कहीं के। हम इसी वक्त शहंशाह की आरामगाह में जाएंगे। शाही हिफाजती दस्ता हमारे साथ चले। फौजीराज, इतने सारे सैनिकों के सुरक्षा घेरे को भेद पाना कठिन होगा। लग तो हमें भी कुछ ऐसा ही रहा है रावत जी। कुंवर प्रताप, एक रास्ता है। वो क्या? अकबर की आरामगाह में एक खिड़की है, उस खिड़की से अंदर घुसा जा सकता है। पर मसला यह है कि उस खिड़की तक पहुंचने के लिए हमें बिना किसी को दिखे दीवार पर चढ़ना होगा। हम कैसा भी संकट उठाने के लिए तैयार। राव मामलक जी, इस दुर्ग में प्रवेश करना तो हमें असंभव प्रतीत होता है। राणा जी, कुंवर प्रताप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। राव मामलक जी, यहाँ पास ही एक गुफा है। हो सकता है कि कुंवर प्रताप वहां पर रुककर हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए वहां चलकर देखते हैं। जी।